हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पेपर पैटर्न मराठी। जो कंपोजिट है, जो 40 मार्क्स का पेपर आपका उर्दू मीडियम वालों का मराठी का जो पेपर होता है उस बेस पर है। उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन से सवाल में, कौन से भाग में, क्योंकि 4 भाग होते हैं आपके पेपर के, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। कौन से भाग में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो अपन देखेंगे। कौन सा भाग जो यहाँ पर कितने मार्क्स का है वो यहाँ पर देखेंगे। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बटन दबा दीजिए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। तो जो दूसरे बच्चे हैं, जो नीडी पीपल है, तो उनको भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हम जो हमारा इतना 10वीं मतलब 10वीं जमात जो है, विषय मराठी संयुक्त अंतर भारतीय आपकी किताब का नाम है। उसमें जो गुण 40 है, मतलब 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 10 मार्क्स आपके इंटरनल इवोल्यूशन पे है, राइट। चलिए देखते हैं इसमें। चलो देखते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है आपका, मतलब घटक न्याय गुण विभागनी। गद्य यानी 12 मार्क्स के जो आपके चैप्टर्स में आएंगे और पद्य यानी 8 मार्क्स के आपके पोएम में से आएंगे। ठीक है, इतने मार्क्स के सवाल आपके किताब के जो चैप्टर्स है और जो नज़म है उसमें से। अभ्यास भाषा अभ्यास 8 मार्क्स के लिए और उपयोजित लेखन 12 मार्क्स के लिए। इस टोटल मिला के इस तरह 40 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और तो भाग 1 में जो रहेगा आपका, उसमें गद्य रहेगा, मतलब जो आपके चैप्टर्स है 12 मार्क्स के, उसमें सवाल रहेंगे, उसमें जो कृतियां दी देंगी। ठीक है, पहले जो ए रहेगा उसका उसमें रहेगा पाठित उतारा, 6 मार्क्स का रहेगा। अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, तीनों आकलन कृति रहेंगी। एक कृति 2 मार्क्स की रहेगी, एक कृति 1 मार्क्स की रहेंगी और एक कृति जो सौमत कृति है, यानी आपको जो कृति दी जाएगी वो 2 मार्क्स की रहेगी। एक कृति रहेगी आपकी 1 मार्क्स की और एक कृति जो सौमत कृति जिसको बोलते हैं, इसको पर्सनल रिस्पॉन्स आपको लिखना है, वो रहेगा आपका 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जो रहेगा इसका, ओ हो गया, आ हो गया। अब आ जो रहेगा एक पाठित उतारा 6 गुण, मतलब सबक का जो उतारा है, मतलब जो आपका पैराग्राफ है वो दिया जाएगा। वो पैराग्राफ 100 से 120 शब्द का रहेगा, वर्ड्स का रहेगा। उसमें जो रहेंगी आप आकलन कृति, ये आपकी 2 मार्क्स की रहेंगी। आकलन कृति 2 मार्क्स की और आकलन कृति 2 मार्क्स की। अब ये कृतियां इसके अंदर अलग अलग रहेगा, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए वगैरह वगैरह। ये मतलब अगर उसमें जो क्वेश्चन के अगर पैराग्राफ में से आपको कृति मुकम्मल करना है, ऐसे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो एक एक कृति जो है वो 2-2 मार्क्स की रहेंगी। तो इस तरह ये 6 मार्क्स की जो है एक पैराग्राफ से आपको यहाँ पर कृतियां दी जाएंगी। 6 मार्क्स की कृतियां वहां पर आपको कंप्लीट करना है। ये भाग 1 में अ हो गया हमारा और ये आ है, तो इसमें 2 भाग। आप देखते हैं इसमें क्या आने वाला है आपको, मतलब जो आकलन कृति, जैसे ये मैंने बताया आपको यहाँ पर कि 6 गुण की जो ये कृतियां है, ये कृति में क्या क्या आने वाला है। जैसे कृति 1 आ कोणत्याही एक प्रश्न प्रकार विचारले जाईल। आकृति बंद या आकृति बंद पूर्ण कीजिए, एक आएगा। या आकृति पूर्ण करा, ये एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। विधान पूर्ण करा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चौकट पूर्ण करा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कोष्ठ पूर्ण करा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और वेब आकृति पूर्ण करा, जो वेब डायग्राम आती है हमारी जाला, तो उसके बाद कृति सोड़वा, या तो ऐसा पूछेंगे कृति सोड़वा, मतलब कुछ दिया जाएगा उसको, आपको क्वेश्चन लेके आंसर लिखना है उसका। एक वाक्य उत्तर लिहा, ऐसा भी आ सकता है। एका शब्दांचे उत्तर लिहा, एकदा शब्दांत उत्तर लिहा, ऐसे भी आ सकता है। विधाने पूर्ण करा, यह भी आ सकता है। कारण लिहा, ये टाइप की कृतियां आपको वहां पर दी जाएगी। अ और आ में, जो भाग 1 का ओ है और आ है, इस टाइप्स की जो कृति वहां पर आपको आ सकती है। अब उसके उत्तर या तो 1 शब्द में हो सकते हैं आंसर, या 2 शब्द में हो सकते हैं, या बहुत सारा लॉन्ग आंसर भी हो सकता है, सेंटेंस की सूरत में भी हो सकता है, जुमलों की सूरत में हो सकता है, और एक संपूर्ण वाक्य हो सकता है, मतलब एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है या एक जुमला भी हो सकता है। पैराग्राफ तो ज्यादा जुमला होता है, इतना बड़ा आंसर नहीं रहता है कृतियों में। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा भाग 1। भाग 2 में जो आपको पद 8 मार्क्स के लिए आएगा, इन्हें जो नजम है, नजम के जो अशार है वो आएंगे आपको। उसमें से ओ रहेगा और आ रहेगा। ओ में एक पाठित उतारा आएगा, पाठित गद्य और एक पाठित गद्य, मतलब जो आपके अशार दिए जाएंगे पैराग्राफ की सूरत में, वहां पर 4 गुण मतलब 4-4 मार्क्स के रहेंगे। आप दोनों 4 गुण, मतलब ये एक का मैं यहाँ पर देखिए मैंने 4 गुणाची कृति निहाय गुण विभागनी, मतलब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है मार्क्स को। तो आकलन कृति 2 मार्क्स की रहेंगी, ओ में भी रहेंगी। और पंक्ति से सरल अर्थ गुण, मतलब उसके तशरीह करना है अशार की,
वो 2 मार्क्स के लिए रहेगा, वो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। तो 2 2 4 और 4 प्लस 4 ये हो गया हमारे 8 मार्क्स यहां पर। तो ये पद जो है आपके नजम की जो हिस्सा है भाग 2 वो आपको यहां पर 8 मार्क्स के लिए आएगा। तो आपके पास हो गए 12 8 20। अब 20 मार्क्स का जो पेपर है आपका वो आगे आएगा भाग 3 और भाग 4 में। ठीक है, तो देखिए भाग 3 में आपको क्या मिलेगा, भाग 3 में मिलेगा 8 मार्क्स के लिए आपको व्याकरण घटा और आधारित गुण 4। अब व्याकरण घटा और आधारित मतलब यहां पर आपको ग्रामर जो पूछा जाएगा। अब इसके गुण कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। उसमें हो सकता है काल ओळखा और काल बदला, 2 मार्क्स के लिए आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो भूतकाल वर्तमान काल ऐसे मतलब उसको तब्दील करो बदलो, या फिर जो सेंटेंस रहेगा उसमें से काल पहचानो, ये भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि भविष्य काल है, ये आपको वहां पर जो है पहचानना है। और वाक्य प्रचार, वाक्य प्रचार का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 2 मार्क्स रहेंगे। वाक्य प्रचार में क्या आता है ये आपको पता है, आपके टीचर ने आपको बताया होगा। हाँ, तो वाक्य प्रचार जो है वो आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। वाक्य प्रचार में क्या रहता है, आपको जैसे आपको कुछ वाक्य प्रचार दे दिया जाएगा और उसमें से आपको पहचानना है। ललकारी देने, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, ललकारी देने। तो वाक्य प्रचार में ये क्वेश्चन आया ललकारी देने। अब निकास में दिया जाएगा कि इसके गर्जना करने, प्रार्थना करने वगैरह वगैरह ऐसे देंगे। ये वाक्य प्रचार आपको वहां पर पहचानना है, तो इसके 2 मार्क्स रहेंगे। तो ये भाग 3 हो गया हमारा। और भाग 3 में देखिए आ जो है अभी अ देखिए अपन ने यहां पर ये अ है, इसमें व्याकरण आपको जो है ग्रामर दिया जाएगा और ग्रामर ये 2 टाइप के रहेंगे, वो आपको वहां पर करना है। अब आ जो रहेगा भाषिक संपत्ति पर आधारित, भाषक संपत्ति। अब इसमें देखिए इसमें 4 गुण के रहेंगे, मतलब 4 मार्क्स के लिए रहेगा। शब्दांत शब्द संपत्ति गुण 2। अब शब्द संपत्ति यहां पर 2 रहेंगे। इसमें क्या होगा, प्रत्येकी 1 गुणाची कृति, 1 मार्क्स की 1 कृति आएगी। अब इसमें कौन सी 1 कृति विचारना, भी इसमें से कौन सी कृति आ सकती है आपको। तो देखिए इसमें समानार्थी शब्द लिया, या शब्दातील अक्षरापासून शब्द बनवा, यानी शब्दातील अक्षरापासून मतलब वर्ड से आपको शब्द बनाना है। अर्थ शब्द, अर्थपूर्ण शब्द, माने खेद अल्फाज, वाक्य प्रचार करने, है ना, वाक्य प्रचार करना आपको। उसके बाद जुमले में इस्तेमाल करना, जिसको बोलते हैं ना वाक्य प्रचार, वाक्य तैयार करने, मतलब आपको जो है जुमला या जो बनाना है वहां पर। दूसरा है जो विराम चिन्ह गुण। अब विराम चिन्ह क्या क्या आते हैं, मैं विराम चिन्ह आगे बताता हूं आपको। योग्य विराम चिन्ह वापर, मतलब विराम चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, टैग, एज अ हैपन, ये सब विराम चिन्ह होते हैं ना, कोलन, सेमी कोलन। तो इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह आएंगे आपको मैं आगे अभी बताता हूं। तो वो लेना है। चुकीचे विराम चिन्ह बदल, जो अगर गलत लूंगा तो उसको बदलकर आपको सही लिखना है। और क्या है, विराम चिन्ह ची ओळखन, मतलब कौन ओळख, मतलब अगर सवालिया मार्क है तो ये कौन सा विराम चिन्ह है ये आपको बताना है। जैसे अगर हाइपर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये कौन सा विराम चिन्ह है ये आपको लिखना। ऐसे क्वेश्चन यहां पर 4 गुण के इसमें जो है भाषिक संपत्ति पर वो आ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो है लेखन नियम अनुसार लेखन। अब यहां पर लेखन क्या करना है, लेखन नियमानुसार। ठीक है, गुण 1 गुण का ये, जैसे अचूक शब्द ओळखा, गलत अल्फाज आपको चुनना है, ढूंढना है। चुकित शब्द योग्य करूं लिहा, और फिर गलत लफ्जों को आपको सही करके लिखना है। तो ये 4 मार्क्स का आ आएगा भाग 3 में आपके। ठीक है, अब आपका आखिरी भाग चल रहा है, भाग विराम चिन्ह देख लीजिए, भाग 4 में बताता हूं। विराम चिन्ह में जैसे पूर्ण विराम, फुल स्टॉप को हम कहते हैं पूर्ण विराम। संयोग चिन्ह, जो अच्छा डैश बनाते हैं ना, डैश छोटा, 2 किस्मों के, एक बड़ा आता है और एक छोटा आता है। तो ये छोटा जो है हाइपन। उसके बाद उद्गारवाचक एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसके बाद अपूर्ण विराम, जो कोलन आते हैं 2 नुक्ते, देखिए यहां पर आगे बना हुआ है जहां लिखा मैंने। अर्ध विराम यानी आधा कोलम जो है, सेमी कोलम जिसको कहते हैं, एक नुक्ता और नीचे कॉमा। उसके बाद स्वल्प विराम यानी कॉमा, स्वल्प विराम चिन्ह यानी कॉमा। उसके बाद अपसरण चिन्ह, मतलब यहां पर आप देखो बड़ा, ये जो है ना, ये जो है ये और ये, एक छोटा और एक बड़ा, एक लंबा आता है ऐसा जैसा माइनस के जैसा, और ये छोटा आता है, याद रखिए। अपसरण विराम और संयोग चिन्ह। अब दुहेरी अवतरण चिन्ह, मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स, और एकेरी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स भी आता है और सिंगल भी आता है। तो यहां पर देखिए एकेरी अवतरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, और ये जो है दोहरी मतलब डबल, और ये प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। तो विराम चिन्ह इतने टाइप के हैं, इसमें से कोई भी नहीं है, आपको ये सब पढ़ लेना है, इसको आपको पहचानना है। ठीक है,
आगे देखिए, भाग 4 में उपयोजित लेखन है आपको। अब उपयोजित लेखन जो है 12 मार्क्स का, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो उसमें जो रहेगा आपका पत्र लेखन रहेगा। पत्र दो टाइप के आते हैं, एक तो फॉर्मल आता है, एक तो इनफॉर्मल आता है, एक अनौपचारिक आता है, एक औपचारिक आता है। अब अनौपचारिक में किसको किसको पूछेगा, क्या क्या आएगा उसके अंदर से। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आपको परवानगी लेना है। परवानगी मतलब क्या, जैसे आप अगर पिकनिक पे जा रहे हैं, आपको लेटर किस बारे में लिखना, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। तो आप अपने वालिद को, आप अपने बहन को, आप अपने मम्मी को, उनको लेटर लिख रहे हैं कि आप मुझे परवानगी दीजिए, पिकनिक पे जा रही हमारी स्कूल, एक ये हो गया। उसके बाद अगर आपकी बहन की सालगिरह है या आपकी चचा के लड़के की सालगिरह है, किसी की भी सालगिरह है, आप उसको अभिनंदन दे रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, ये एक लेटर हो गया। उसके बाद माहिती, यानी आप क्या किस तरह की माहिती अगर मालूमात देना है आपको अपने घर पर, तो वो ये 3 टाइप के लेटर जो है अनौपचारिक में आते हैं, मतलब इनफॉर्मल में आते हैं। औपचारिक लेटर में आते हैं मांगनी करना, जैसे कोई बुक स्टॉल से बुक मंगा रहे हो, है ना, या क्रिकेट का सामान मंगा रहे हो या स्पोर्ट्स का सामान मंगा रहे हो, वो लेटर लिखना, वो औपचारिक। उसके बाद विनंती करना, मतलब किसी चीज की विनंती करना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना। जैसे आपको अगर कोई परेशानी है, मोहल्ले में लाइट नहीं चल रही, बिजली विभाग को आप विनंती कर रहे हो, या आपके मोहल्ले में कचरा बहुत ज्यादा है, तो आप म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिख रहे हो, तो ये औपचारिक है, फॉर्मल लेटर है। अब इनको लिखना कैसे है, आप इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो आगे देखिए। जैसे पत्र लिखण्यासाठी फॉर्मेट वापर, जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना, देखो अभी 3 साल 2 साल पहले फॉर्मेट जो था ना वो अलग तरीके से था। आप इधर लिखते थे महोदय और उसका नाम, मुख्य अदब जो भी लिखते थे, उसके बाद यहां पर लिखते थे आपका विश्वासु को। अब नहीं, अब ईमेल टाइप पर। ईमेल टाइप का मतलब जैसे ईमेल भेजते हैं ना, सब एक ही लाइन में रहता है, इधर उधर नहीं, सब एक लाइन में। तो अभी बताता हूं उसका नमूना आपको। तो ऐसा रहेगा, ईमेल तंत्र पद्धति ने पत्र पाण लीने, मतलब ईमेल की तरह आपको पत्र लिखना है। पाकिटे काढून पत्ता ना लीने, मतलब जो पाकिट लिफाफा बनाकर उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखना, पहले ऐसे था अब नहीं है। पण पत्र पाठवण्याचा पत्ता आवश्यक, मतलब जिसको आप लेटर भेज रहे हो, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस कंपल्सरी है लेटर में लिखना। पण पात्र पाठवण्याचा पत्ता आवश्यक। अनौपचारिक पत्रात विषयाची गरज नाही। जो अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं आप, इनफॉर्मल मतलब अपने घर पे चाची को, खाला को, माँ को, बाप को अभिनंदन का, मुबारकबाद का, उसमें आपको विषय लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो औपचारिक, तो उसमें आपको विषय लिखना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए लेटर लिखा जा रहा है ना। उसके बाद कमित कमी शब्दांचे मुख्य मजकूर, जो मेन बॉडी है आपके लेटर की, आप ऊपर एड्रेस लिखेंगे, जिसको लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद बीच में आप क्या लिखना चाहते हैं, मैटर आपका वो लिखेंगे, आपका जो लेटर खत लिखने का है, और नीचे फिर आपका नाम वगैरह रहेगा। तो जो मेन बॉडी ना, जिसमें जो आपको लिखना है वो कम से कम शब्दों में और अच्छी होना चाहिए, ठीक है। अब लेटर का फॉर्मेट देखेंगे हम कैसा है। तो देखिए इनफॉर्मल लेटर कैसा, या तो आई बाबा को लिखेंगे आप, है ना, तो उसमें लिखेंगे तीर्थ रूप, उसके बाद सनवीर, तो ये इस तरह लिखेंगे। उसके बाद यहां पर आप ये जो डैश डैश है ना, यहां पर आप क्या लिखना है, आपको अभिनंदन देना है, क्या करना है, आई बाबा से परमिशन मांगना है, वो आप यहां पर लिख सकते हो। और लिखेंगे तुमचा तुमची लाडला लाडली, तुमची लाडली तुमचा लाडला, और अबो को। ये आपका लेटर का फॉर्मेट हो गया। सब एक साइड में, एक ही लाइन में, इधर एक तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। ईमेल हम लिखते हैं ना तो एक ही तरफ लिखते हैं पूरा, इस तरफ इधर से कुछ नहीं आता है, लिखना सब इसी है, ऐसे एक ही साइड में। उसके बाद मित्र, मैत्रीन, भाऊ, बहन, प्रिया। अब इसको भी इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, अपने भाई को लिख रहे हैं, है ना, अपनी सहेली को लिख रहे हो। प्रिय मतलब आप यहां पर जब लिखेंगे आई बाबा को, तो यहां पर रिस्पेक्ट देंगे, त्रित्रूप रिस्पेक्टेड, है ना। और यहां पर लिखेंगे तो आप प्रिय मतलब मेरे प्यारे, सुप्रेम नमस्कार, यहां पर अलग लिखेंगे आप। तो ये फॉर्मेट आप जाते। फिर यहां पर आपको जो लिखना है, आपको मुबारकबाद देनी है बहन को, या कुछ दूसरी बातें बताना है आपको उसके बारे में, और लिखना है तुझी, तुझा, तुझा, तुझी, है ना, मतलब तेरा या तेरी, तुम्हारी या तुम्हारा, अब को। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर, ये बहुत आसान होते हैं, इसमें अपनी मर्जी से लिख सकते हो। फॉर्मल लेटर में आपको यहां पर देखिए 3 टाइप के फॉर्मल लेटर हैं। या तो किसी अधिकारी को, वन विभाग के अधिकारी, जंगल के अधिकारी को, शेर की तादाद की वजह से गांव में नुकसान हो रहा है या शेर की वजह से, तो वन विभाग अधिकारी को आप लेटर लिख रहे हो, ये तो उसमें लिखेंगे माननीय महोदय। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट विषय, यानी किस लिए आप लेटर लिख रहे हो। और उसके बाद आपकी मेन बॉडी रहेंगी कमित कमी शब्दात और आपला नर्म को। ऐसे यहां पर अगर आपको बोला गया है कि आपको स्कूल से छुट्टी लेना है, उसके बारे में आप लेटर लिखिए, तो आप इस तरह लिखेंगे, मुख्य अध्यापक, शिक्षक, पपू, यहाँ पर सह महोदय। फिर उसके बाद आपका ये जो मैंने फॉर्मेट जी आपको दिया है, इसी फॉर्मेट से आपको लेटर लिखना है। संचालक, माननीय व्यवस्थापक महोदय, आपको किसी
यूनिवर्सिटी के संचालक को लिखना है या किसी को लिखना है, तो ऑफिसर को लिखना है जो स्कूल से ताल्लुक रखता है, संचालक है या मैनेजर या कुछ भी ऐसा आपको लिखना है। ये फॉर्मल लेटर हो गया ना, मैनेजर को लिख रहे हैं आप, संचालक को लिख रहे हो। संचालक का मतलब होता है मैनेजर आपका। आपला कृपाभिलाषी है ना, आपला कृपाभिलाषी, ये आप आखिर में लिखे। यानी हर तरह से देखिए लेटर में जिसको जिसको जो लिखना है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, ये फॉर्मेट है लेटर का। उसके बाद आप विषय लिखेंगे और उसके बाद अपना लेटर जो है शुरू करेंगे। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के दोनों टाइप्स मैंने आपको बता दिया। अब देखिए विभाग 4 में उपयोजित लेखन 12 गुण का होता है, जो अभी हम देख रहे हैं। उसमें आ जो रहता है, अभी हमने अ देखे पत्र लेखन, अब आ देखेंगे तो लेखन रहता है, इसमें 4 गुण के रहते हैं। तो इसमें देखिए गद्य आकलन ये देगा, 60 से 80 शब्द रहेंगे इसके अंदर। या फिर जाहिरात लेखन एडवर्टाइजमेंट, उसमें से 50 से 60 शब्द रहेंगे, उसमें से जो कृति पूछेंगे वो। उसके बाद बातमी लेखन, न्यूज बनाना है वो आपको आना चाहिए वो, या कथा लेखन कहानी लिखना। तो ये चारों नहीं आएंगे, चारों में से 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है आपको। ये 4 नहीं आएंगे, चारों में से कोई भी 2 आएंगे और 2 में से आपको 1 करना है। वरील 4 घटा पैंकी आपको घटावर 2 घटावन कृति आपको यहां पर छोड़ना है और उसके बाद पैकी 1 कृति छोड़ावे, है ना। 1 ही आपको यहां पर सॉल्व करना है, 4 नहीं आएंगे आपको, 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है। तो उसमें हो सकता है जाहिरात लेखन ज्यादा आता है, बातमी लेखन और कथा लेखन। कथा लेखन और जाहिरात लेखन मैंने देखा था पिछले साल यही आया, कथा लेखन और जाहिरात लेखन। जैसे कोला और उंदीर और वो है ना, कोला और क्या है, शेर और चूहा, ये ऐसे कहानी, चालाक लोमड़ी वाली कहानी, ये ऐसी कहानी जो कथा लेखन इसमें आपको दे दी जाएगी। और शब्द बीच बीच में जुमले छोड़ दिया जाएगा, डैश डैश कर दिया जाएगा, आपको कहानी पूरी लिखकर उसको तैयार करना है। अब विभाग 4 में जो आखिरी भाग है आपका वह है ई आ ई, है ना। अब निबंध लेखन, यहां पर आपको मजमून लिखना है, 4 मार्क्स के मजमून है। तो आपको क्या है, 2 घंटावर प्रश्न विचार। अब यहां पर जो है या तो वर्तमान तक 2, यहां पर 2 टाइप से आपसे पूछा जाएगा, एक तो वर्णनात्मक और आत्मकथन। अब ये क्या है, दोनों में से एक पे आपको लिखना है या ऐसा दिया जाएगा। अब ये वर्णनात्मक मतलब क्या होता है, आत्मकथन क्या होता है, मैं इसका बताता हूं। देखिए आगे देखेंगे अपन, 2 टाइप के निबंध में से आपको एक ही टाइप का लिखना है। जैसे उसके मैं कुछ विषय बता रहा हूं कि उसके सब्जेक्ट कौन कौन से, मतलब किसके ऊपर निबंध पूछा जा सकता है। माझे बालपण, मेरा बचपन, है ना। उसके बाद फुलांची आत्मकथा, ये आत्मकथा हो गई, आप बीती जिसको कहते हैं उर्दू में। और पहिला पाऊस, है ना, माझा आवडता शिक्षक, माझा आवडता सण, शेतकऱ्यांची आत्मकथा, फुलांची आत्मकथा, फुले लिखा है मैंने, फुलेची आत्मकथा, या फळांची आत्मकथा। क्लास में जो बेंच रहता ना, उसकी पिछले साल ये पूछा था, क्लास के बेंच की आत्मकथा, मतलब फळ बोलते हैं उसको, फळांची आत्मकथा, है ना। फळ वाला फल नहीं, फल नहीं, फळ यानी फली जिसको बोलते हैं, है ना। तो फळांची आत्मकथा ऐसा लास्ट ईयर पूछा गया था। तो आत्मकथा या अपना जो पसंदीदा सण है, या माझा पसंद त्योहार, माझा आवडता सण, माझा आवडता जो भी आपको, माझा आवडता रंग, माझा आवडते शिक्षक, माझा आवडते, ये सब ऐसे आपको क्वेश्चन ये यहाँ पर जो है उसके ऊपर निबंध लिखने आएगा। तो ये पूरा आपका पेपर पैटर्न है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये पेपर पैटर्न आपको समझ में आएगा, किस तरह आपको पूरे विभाग से जो है 4 विभाग आएंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए और जुड़े रहिए रहबर एकेडमी के साथ। थैंक यू।